कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1 है। इसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों का पता लगाना है। सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं ये पता लगाना है। दूसरा, इस प्रश्न का दूसरा भाग होगा और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच कीजिए, उनकी सत्यता की परख कीजिए। पहले क्वेश्चन का पहला भाग है, द्विघात बहुपद लिखा हुआ है x की 2 माइनस 2x माइनस 8। पहला पद x की 2, दूसरा पद माइनस 2x, तीसरा पद माइनस का 8। क्योंकि हमें शून्यक निकालने हैं इसलिए लिखा गया है शून्यकों के लिए, मतलब शून्यक निकालने के लिए। शून्यक निकालने के लिए द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रखा गया है, लिखा गया है x की 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर है 0। इस द्विघात बहुपद में 3 टर्म है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, और बीच वाले जो टर्म है, बीच वाला जो पद है उसे हम मध्य पद भी कहते हैं, मिडिल टर्म भी कहते हैं। पहला पद है x की 2, जिसे आप 1x की 2 भी कह सकते हो। तीसरा पद है माइनस 8। अगर आप इन दोनों को गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं गुणा किया गया है। 1x की 2 को माइनस के 8 से गुणा किया गया है। x की 2 से पहले 1 है, माइनस गुणा जमा माइनस, 8 एकम 8, x की 2 के स्थान पर x की 2, इसलिए यहाँ पर लिखा। अब ये जो है x की 2 को और माइनस 8 को गुणा करके आ रहा है माइनस 8x की 2। हमारे पास जो मध्य पद है वो है माइनस 2x। मध्य पद के हमें 2 टुकड़े करने हैं। जो मिडिल टर्म है उसको 2 भागों में बांटना है, उसको 2 अलग अलग टर्म्स में, 2 अलग अलग पदों में डिवाइड करना है, बांटना है। उन 2 भागों को आपस में जोड़ने से या घटाने से माइनस का 2x आना चाहिए। और अगर हम उन दोनों भागों को गुणा कर दें, उन दोनों टर्म्स को गुणा कर दें जो माइनस 2x के स्थान पर हम लिखने जा रहे हैं, अगर हम उन्हें गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस 8x की 2 आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर माइनस 8x की 2 आया है। वो 2 अंक हैं माइनस का 4x और जमा का 2x, माइनस का 4x और जमा का 2x। अगर आप इसके ऊपर वो कंडीशन अप्लाई करके देखें, 4x माइनस में है और 2x जमा में है। 4x माइनस का अंक है और 2x जमा का अंक है। एक संख्या जमा की, एक माइनस की। जब एक संख्या जमा की और एक माइनस की दी होती है तो बड़ी में छोटी संख्या को माइनस करते हैं। 4x में से अगर आप 2x माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2x माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करके बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। 4x में से अगर 2x को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2x माइनस का आएगा। अब गुणा वाली कंडीशन की बात करते हैं। जमा गुणा माइनस माइनस, 4 दूनी 8, x गुणा x गुणा में 2 बार है इसलिए x की शक्ति 2। जब इन दोनों को इकट्ठा रखते हैं, जोड़ते हैं, बड़ी में छोटी संख्या को घटाते हैं, तब हमारे पास क्या आता है? माइनस का 2x। और जब हम गुणा करते हैं इसके दोनों भागों को, 4x को और 2x को, तब आता है माइनस 8x की 2। इसलिए माइनस 2x के 2 भाग हो गए, माइनस का 4x और जमा का 2x। अब 4 टर्म बन गए, 4 पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले हम पहले और दूसरे टर्म को लेंगे, पहला टर्म और दूसरा टर्म। पहला टर्म x की 2 और दूसरा टर्म है माइनस का 4x। इसमें कॉमन क्या है? एक जैसा क्या है? x की 2 का मतलब है x 2 बार है गुणा में, 4x का मतलब है 4 गुणा x, वैसे 2 गुणा 2 गुणा x भी हो सकता है। अब x की 2 और 4x में कॉमन क्या हुआ? जो दोनों में है वो है x एक बार बाहर लिखा गया है, ब्रैकेट शुरू। x की 2, x गुणा में 2 बार है, उसमें से एक बार निकाल के ब्रैकेट से बाहर लिखा गया है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है x एक बार। 4x में से x तो हमने जो है ब्रैकेट से बाहर रख दिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 4। अगर आप गुणा करके देखें तब भी परिणाम वही आएगा, x गुणा x की 2, x गुणा 4, 4x। इसके बाद है 2x माइनस 8, ये तीसरा और चौथा टर्म है। तीसरा टर्म है 2x और चौथा टर्म है माइनस 8। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में एक अंक कॉमन है, 2। 2 का पहाड़ा या 2 अंक कॉमन है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसलिए हम 2 को बाहर रखेंगे ब्रैकेट से। और इसके बाद 2x में से देखिए 2 आपने बाहर रखा हुआ है, तो अंदर क्या बचता है ब्रैकेट में? x, 2 गुणा x, 2x। 8 में से 2 की गुणा तो आपने बाहर रखी हुई है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है? सिर्फ 4, 2 चौके 8 बराबर है 0। ब्रैकेट से बाहर x है और ब्रैकेट से बाहर प्लस 2 है। इन दोनों को लेकर आपने एक ब्रैकेट बनानी है, इनको एक ब्रैकेट में लिखना है, x जमा 2, x जमा 2। जो टर्म बाहर दिए हुए थे उनको लेकर उनको एक ब्रैकेट में लिखा गया है। और ये x माइनस 4, x माइनस 4, ये ब्रैकेट रिपीट हो रही है, इसको एक बार लिखा गया है, x माइनस 4 बराबर है 0। x जमा 2 बराबर 0, x जमा 2 के लिए अलग से 0, x माइनस 4 बराबर है 0। x बराबर है 0, जमा 2 इस साइड लेकर आएंगे राइट साइड में, तो बन जाएगा -2। इसी तरह से x बराबर है 0, -4 जब आप राइट साइड में लेके आओगे, लेफ्ट साइड है, और बराबर के साथ राइट साइड है, राइट साइड में लाओगे तो बन जाएगा जमा का 4।
x बराबर है -2 x बराबर है 4 के स्थान पर 4 लिखा गया। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 4 हैं। उसने आगे कहा है जांच कीजिए। जांच, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक बटे में x की 2 का गुणांक। शून्यक कौन कौन से आए? द्विघात बहुपद के शून्यक है -2 और 4। -2 और योग करना है +4, -2 +4 बराबर x का गुणांक कहां पर है? x की 2 का गुणांक है 1 x की 2, x की 2 का मतलब है 1 x की 2, x की 2 का गुणांक है 1, x का गुणांक है 2 और ये है अचर पद। ठीक है, तो ये x की 2 का गुणांक है, x की 2 का गुणांक 1 हो गया और 2x का गुणांक -2 हो गया। यहाँ पर उसने कहा है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना होगा? -2। माइनस जो है ये सूत्र के लिए है, सूत्र के तौर पर है, सूत्र का माइनस है और x की 2 का गुणांक पहले से ही -2 है, इसलिए 2 बार माइनस आ गया बटे में x की 2 का गुणांक। x की 2 का गुणांक कितना है? 1 है, तो बटे में क्या लिखा गया? 1। माइनस से माइनस को हमने क्रॉस कर दिया, काट दिया। अब ये बचा 2/1। 4 जमा का अंक है और 2 माइनस का अंक है, एक अंक जमा का एक माइनस का है। जब एक अंक जमा का और एक माइनस का होता है तब बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस करते हैं और परिणाम में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। 4 में से 2 गया 2, बड़ी संख्या जमा की इसलिए 2 जमा का। 2 बराबर है 2/1, 2 बराबर है 2, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हैं। दूसरा भी है आगे स्टेप जांच का, शून्यकों का गुणनफल बराबर है अचर पद बटे में x की 2 का गुणांक। शून्य कौन कौन से हैं? -2 और 4, इनको गुणा कर लो, -2 गुणा 4। अचर पद मैंने बताया ना, ये x की 2, ये -2x, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा जो पद है जिसमें x y z नहीं लगा होता वो अचर पद है। तो -8 क्या है? अचर पद है। अचर पद कितना है? -8 बटे में x की 2 का गुणांक। x की 2 का गुणांक क्या है? 1। मैंने बताया ना x की 2 का मतलब है 1 x की 2, तो x की 2 का गुणांक क्या होगा? 1। 2 चौके 8, माइनस गुणा जमा, -2 चौके 8, -8 बटा 1 का मतलब है -8। लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो जांच के दोनों स्टेप हमने चेक करके देख लिए। पहले प्रश्न का दूसरा भाग है 4s की 2, द्विघात बहुपद दिया गया है 4s की 2 -4s जमा 1, द्विघात बहुपद 4s की 2 -4s जमा 1। क्योंकि हमें सबसे पहले शून्यक निकालने हैं इसलिए लिखा जाएगा शून्यकों के लिए 4s की 2 -4s जमा 1 बराबर है 0 के। पहला टर्म है 4s की 2, दूसरा टर्म है -4s, तीसरा टर्म है 1 और इसके बाद है बराबर 0। पहला टर्म 4s की 2 और तीसरा टर्म 1। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं, पहले टर्म को और तीसरे टर्म को, 4s की 2 गुणा 1, 1 चौके 4, s की 2 मतलब s की 2, तब आता है 4s की 2। पहले और तीसरे टर्म को गुणा करने से, मल्टीप्लाई करने से आता है 4s की 2। बीच में जो टर्म दिया गया है 4s, दूसरा पद जो है, दूसरा टर्म है, या इसे मिडिल टर्म भी कह सकते हैं, मध्य पद भी कह सकते हैं। -4s के जो है 2 भाग करने हैं, -4s के स्थान पर 2 टर्म लेकर आने हैं। उन दोनों टर्म्स को आपस में जोड़ने से या घटाने से -4s हमें प्राप्त होना चाहिए। और अगर हम दोनों भागों को गुणा कर दें तो 4s, दोनों भागों को गुणा कर दें तो 4s की 2 आना चाहिए। तो वो 2 भाग हैं 2s, माइनस में है दोनों। देखिए कैसे, यहाँ पे किया हुआ है -4s को हमने 2 भागों में बांट दिया, -2s। पहले देख लेते हैं इनको जोड़ने का मतलब क्या होता है? चिन्हों को बिना बदले हल करना। 2s माइनस का है और 2s भी माइनस का है, दोनों टर्म माइनस के हैं, समान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। 2s और 2s दोनों माइनस के हैं, दोनों को जोड़ने से माइनस का 4s आ जाएगा। अब बात करते हैं इनकी गुणा को लेकर, माइनस गुणा माइनस जमा, 2 दूनी 4, s गुणा s गुणा में 2 बार है s की 2 जमा 4 s की 2। इसलिए दोनों ही जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है। यहाँ पर 4s की 2 और -4s के स्थान पर लिखा गया -2s जमा 1। अब इस द्विघात बहुपद में 4 टर्म बन गए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म बराबर 0, इसके बाद बराबर 0 लिखा हुआ है। अब लेते हैं पहले और दूसरे टर्म को। पहला टर्म है 4s की 2, दूसरा टर्म है -2s। इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, 4 और 2, इसमें 2 का पहाड़ा कॉमन है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। s की 2 और s की 2 और s में s कॉमन है, s की 2 का मतलब है s 2 बार, s गुणा s, और s का मतलब है s, तो s की 2 और s में कॉमन क्या हुआ? s। तो इन दोनों में 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है। 2 और s को ब्रैकेट से बाहर लिखा गया है, ब्रैकेट शुरू की गई, 4 में से 2 की गुणा तो बाहर रख दी गई है, 2 दूनी 4, इसलिए ब्रैकेट में 2। s की 2, s 2 बार था, 1 बार बाहर रखा गया है, तो अंदर कितनी बार बचा? 1 बार। 2s माइनस 2s में से 2s बाहर निकाल दिया, तो जो एक कॉमन गुणनखंड होता है वो होता है 1। अब देखिए गुणा करके यही आना चाहिए, 2 दूनी 4, s गुणा s की 2 जमा गुणा माइनस माइनस, 2 एकम 2 और s के स्थान पर s।
इसके बाद है 2s जमा 1 बराबर है 0। यहाँ लिखा गया माइनस का 1 और ब्रैकेट शुरू 2s माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ, 2s जमा 1 क्यों नहीं लिख दिया गया। जो ब्रैकेट पहली बनती है जब हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं इस तरीके से, जो ब्रैकेट पहली बनती है इस सिचुएशन पर, इस स्थिति में पहुंचकर जो ब्रैकेट पहली बनती है वही ब्रैकेट दूसरी भी बनती है। तो देखिए पहली ब्रैकेट 2 माइनस, पहली ब्रैकेट में दिए गए मान जो हैं वो 2s माइनस 1 हैं, तो हमें पहले से ही पता है दूसरी ब्रैकेट में दिए गए मान भी 2s माइनस 1 ही होंगे। तो हमने उसके अकॉर्डिंग 2s माइनस 1 लिखा और बाहर क्या लिखा माइनस 1, क्योंकि इसमें अगर मैं पूछूं 2s और 1 में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एक कॉमन होता है। जैसे मैं कहूँ 4 और 5 में कौन सा गुणनखंड कॉमन है, तो एक कॉमन है, क्योंकि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 एकम 4, 5 एकम 5, तो 4 और 5 में कौन सा गुणनखंड कॉमन हुआ, एक। 2s और 1 में वास्तविक तौर पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन ना होने पर भी एक कॉमन हर किसी में हो सकता है। प्रत्येक अंक में, प्रत्येक टर्म में एक संख्या जरूर कॉमन हो सकती है, तो इसलिए 1 को बाहर रखा गया है। 2s माइनस 1, अब माइनस के 1 को गुणा करके देखो 2s से, माइनस गुणा जमा माइनस, 1 दूनी 2s, माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा जमा माइनस हो गया था ना, माइनस गुणा माइनस जमा, 1 एकम 1। तो ये जो यहाँ पर कंडीशन है सारी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। गुणा करके यही वैल्यू, यही मान हमें प्राप्त हो रहा है। ब्रैकेट से बाहर 2s माइनस 1 है, 2s माइनस 1, और जो ब्रैकेट रिपीट हो रही थी 2 बार आई थी उसको एक बार लिखा गया, 2s माइनस 1 बराबर है 0। 2s माइनस 1 बराबर है 0, 2s माइनस 1 बराबर है 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर है 0 माइनस 1 जब आप राइट साइड पे लाएंगे तो हो जाएगा जमा 1। 2s बराबर है 0 माइनस 1 जो था लेफ्ट साइड पे था उसको आप राइट साइड पे ले आए तो बन गया जमा 1। 2s बराबर है 1, 2s बराबर है 1, क्योंकि 0 है, 0 जमा 1 1, 0 जमा 1 1। s बराबर है, ये जो 2 है s के साथ लगा हुआ, ये सामने चला जाएगा, राइट साइड पे आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, वही क्रम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बटे में 2 चला जाएगा 1/2। यहाँ पर भी ऐसा ही है 1/2। द्विघात बहुपद के शून्य का 1/2, 1/2, यही जो 2 मान निकाले यहाँ पर लिखे। अब इसके बाद जांच कर लेते हैं। जांच के लिए स्टेप है शून्यकों का योग, पहला स्टेप है शून्यकों का योग बराबर है माइनस ब्रैकेट शुरू x का गुणांक बटे में x की 2 का गुणांक। शून्य कौन कौन से हैं हमारे पास, 1/2, 1/2, 1/2 जमा 1/2 बराबर है माइनस का निशान x का गुणांक, x का, क्योंकि यहाँ पर s है इसलिए x का मतलब यहाँ पर s लेंगे, s का गुणांक क्या है, s का गुणांक है -4, x की 2 का गुणांक यानी कि s की 2 का गुणांक बटे में 4, माइनस से माइनस के चिन्ह को काट दिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/2 भिन्न है, 1/2 ये भी भिन्न है, दोनों भिन्न है, इसलिए हरों का लघुत्तम निकालेंगे। 2 और 2 का लघुत्तम क्या होगा, 2 होगा। अब पहली संख्या 1/2 को, पहली संख्या 1/2 को लघुत्तम 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 आ गया। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 1/2 को गुणा करेंगे लघुत्तम 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 और 1 2, 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1, और ये भी 1/1, 1/1 का मतलब है 1, 1 बराबर 1 के लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कैसे आएगा, अचर पद बटे में x की 2 का गुणांक, अचर पद जिसमें s नहीं लगा हुआ, अचर पद वो है 1 बटे में x की 2 का गुणांक यानी कि s की 2 का गुणांक वो है 4 बटे में 4। अब इनको गुणा करो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/4, और ये भी 1/4, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के।